हम लोगों ने पहले सुना था कि मनु जो हुए, एक उनके पुत्र हुए थे उत्तम और उत्तानपाद, और उनके पुत्र हुए थे ध्रुव। तो मनु के नाती पोते थे ध्रुव। इसी तरह एक वैवत्स मनु 14 हुए हैं, 14 मनवंतर कहते हैं ना, तो मनु 14 हुए हैं। मतलब हर बार जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो नए मनु होते हैं, कह सकते हैं। नए मतलब एक ही मनु कई बार होते हैं, उसके बाद फिर नए आ जाते हैं, फिर ऐसे फिर नए। तो उनमें एक हुए हैं वैवत्स मनु, 14 मनुओं में एक वैवत्स मनु। उनके पुत्र हुए नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग जी। इन्हीं नाभाग जी के पुत्र हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी। वर्णन आया है कि राजर्षि नाभाग अपनी पत्नी के सहित दीर्घ काल तक पुत्र की कामना से भगवत आराधन करते रहे। एक बार की बात है कि देर रात तक दोनों कीर्तन कर रहे थे। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहा, अम्ब। वे बोली, कौन? प्रभु ने कहा, ईश। यह सुनकर राजर्षि दंपत्ति तत्काल उठ बैठे, प्रभु के दर्शन किए तथा स्तुति करने के बाद वरदोन्मुख प्रभु से पुत्र का वर मांगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पुत्र होगा, मेरे ही अंश से होगा, ऐसा वरदान देकर अंतर्धान हो गए। समय पर जब नाभाग के पुत्र हुआ तो उसका नाम रखा गया अम्बरीश, क्योंकि भगवान जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने कहा था अम्ब, और जब उन्होंने पूछा कौन, तो उन्होंने कहा ईश, ईश्वर, तो उनका नाम रखा गया अम्बरीश। कारण यह है कि दंपत्ति ने भगवान के श्रीमुख से अम्ब और ईश यह शब्द सुना था। श्री अम्बरीश जी का भगवान श्री कृष्ण में तथा उनके प्रेमी संत महात्माओं में बड़ा प्रेम था। तो ये जैसे जैसे अम्बरीश बड़े होते चले गए तो इन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवत गुणानुवर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर मार्जन सेवन में, और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शनों में, अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में, और रसनायन जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। मतलब हर काम वो करते जिससे भगवान की स्मृति बने, भगवान की याद बनी रहे। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा, भगवान ये संसार आपका है, आपका घर है, इसमें मैं चलता हूँ, आपकी परिक्रमा करता हूँ, तो ऐसा करने में लगे रहते। और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते, सिर को अपने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में झुका दिया करते, समर्पित रहते। राजा अम्बरीश ने समस्त भोग सामग्री भगवान की सेवा में समर्पित कर दी थी। भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करती है। तो सारी भोग सामग्री उन्होंने भगवान को समर्पित कर दी थी कि सब कुछ प्रभु आपका है, घर आपका, महल आपका, राज्य आपका, पृथ्वी आपकी, सारा धन पदार्थ संपत्ति सब कुछ आपका। श्री प्रियादास जी कहते हैं, भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं कि बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। अब श्री दुर्वासा जी ने तीर्थ राज प्रयाग में मकर संक्रांति के समय संत समाज के बीच श्री नारद जी के द्वारा अम्बरीश जी की बड़ी बड़ाई सुनी, और मन ही मन उनको देखने की इच्छा हुई और पहुंच गए थे। ये कथा आपने सुनी हुई है। अब इधर आगे इनके जीवन में और देखते हैं। अम्बरीश जी के जीवन में मिथिला प्रांत के एक राजा राममोहन की पुत्री जिसका नाम सुबुद्धनी था, राजा अम्बरीश के भक्ति भाव की चर्चा सर्वत्र जो चलती थी उसको सुनती थी। राजकुमारी ने भी सुनी
और अन्य संबंध सूत्रों से जानकारी भी प्राप्त करी। दुर्वासा जी के उस उक्त प्रसंग से अम्बरीश जी की ख्याति और फैल गई कि भगवान ने कैसे अपने सुदर्शन चक्र को भेजकर अम्बरीश की रक्षा करी। राजकुमारी बड़ी भागवती थी, बहुत भगवान को मानने वाली बड़ी भक्त थी। अतः उसने ऐसे परम भागवत वर को वरण करने का निश्चय किया। अब मिथिला नगरी वैसे ही जो है वो है ज्ञानियों की नगरी है, राजा जनक की नगरी है। बाद में होंगे जनक, लेकिन पहले से ही कुछ ना कुछ परमाणु वहाँ के ऐसे रहे होंगे कि वहाँ जो होवे सो भक्त होवे, ज्ञानी होवे। अब राजकुमारी ने ठान लिया कि मैं तो उनकी पत्नी बनूंगी। वह सोचती है सच्चा पति वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों को सब प्रकार से निर्भयता प्रदान करे, उनकी रक्षा कर सके। जो डरपोक हो सो पति कैसा? पति माने स्वामी, और स्वामी डरपोक हो तो सेवक की या जो शरणागत है उसकी रक्षा कैसे करेगा? तो हमारे पति तो भैया भगवान ही हो सकते हैं हमारा पति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में सबको थोड़ा बहुत भय रहता ही है, और कुछ नहीं तो मरने का भय तो सबको रहता है। तो हमारे पति तो भगवान ही हो सकते हैं। अब ये जो राजकुमारी थी, इसने निश्चय किया कि इन भगवत भक्त को मैं अपना पति बनाऊंगी, क्योंकि वे निर्भय होते हैं। लोक व्यवहार के अनुसार माता पिता कन्या के लिए सुयोग वर ढूंढते हैं, परंतु यहाँ राजकुमारी ने स्वयं वरण कर लिया था। अब राजकुमारी की निष्ठा पर पिता बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा, ये उनको पति चाहती है। पिता ने एक पत्र लिखकर ब्राह्मण को दिया कि महाराज आप राजा अम्बरीश के पास चले जाएं और उनको हमारा समाचार देवें। अब राजा अम्बरीश पत्र पढ़ते हैं, राजकन्या की नवीन लालसा को समझते हैं, पर सोचते हैं कि मैं इसे अपनी स्त्री कैसे बनाऊं, क्योंकि पहले से ही मेरे राजमहल में 100 रानियां हैं और उनसे बोलना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, उनके पास जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक और रानी बनाकर मैं क्या करूंगा? तो उसने यह बात ब्राह्मण को बता करके और कह दिया कि आप राजकन्या से कह दीजिएगा कि वो उसको पत्नी बनाने में असमर्थ है। ब्राह्मण ने आकर राजकुमारी से सब विवरण सुना दिया कि मैं हवा की तरह शीघ्रता से गया था, लेकिन विवाह संबंधी कार्य बन नहीं पाया। मैं क्षमा चाहता हूँ, अब आप बताइए और कौन सा उपाय किया जाए। राजकन्या भी हठीली थी, ब्राह्मण को फिर से भेजती है और कहती है कि ये कहना कि आपके मना करने से मुझे बहुत सुख हुआ और मैं जान गई कि वे परम विरक्त और धर्मज्ञ हैं। उनके मन में स्त्री का लोभ नाम मात्र को नहीं है, लेकिन मैं उनकी भक्ति से मोहित हूं और उनको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं। है ना? पहले तो उनकी बड़ाई कर दी कि आपने मना किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप तो भगवत भक्त हैं, भगवत प्रेमी हैं, आप मेरा क्या करेंगे। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने तो आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी दूसरे मनुष्य का मुख नहीं देखूंगी, और यदि आप अपने चरणों की दासी मुझे नहीं बनाएंगे तो मैं प्राण त्याग कर दूंगी। अब उसका पाप आपको लगे या जो भी हो, मुझे नहीं मालूम। डरा दिया। देखिए हठीले लोग कैसे होते हैं ना, वो तो प्राण दे देगी। यहाँ आजकल का आदमी तो कह देगा कभी नहीं, पर वो मालूम है उनका। ब्राह्मण ने जाकर जब राजा अम्बरीश से ये बात कही तो उसके प्रण प्रणय और पतिव्रत को सुनकर राजा अम्बरीश हर्षित हुए और ब्याह न करने की बात को टाल गए। उनका ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम स्वीकार करते हैं, हमारी तलवार आप ले जाइए और इसी से उसकी भांवर डाल करके उसको ले आइए। ऐसा कहकर तलवार को भेज दिया गया। राजकन्या ने मन में आनंद बनाया और विवाह करके तलवार से पति के नगर में आ गई कि मैं अब आपकी पत्नी हूँ। राजा ने रनिवास की दासियों को आज्ञा दी
कि नए सुंदर भवन को झाड़ बुहार कर उसमें नई रानी को निवास दो और भोग विलास के विविध वैभव दे दो, जिससे इसे सब प्रकार के सुख प्राप्त हों। इस नई रानी के साथ पूर्व जन्म की कोई मेरी भक्ति रही होगी, इसी कारण से यह विवाह संबंध हुआ है। ऐसा मानकर राजा अम्बरीश मन में प्रसन्न हुए, क्योंकि उनका उद्देश्य तो भक्ति था और कुछ नहीं। नई रानी ने दासी से पूछा कि मैं महाराज की कुछ सेवा करना चाहती हूँ, कैसे करूं? दासी ने कहा, महारानी जो, महाराज न तो किसी रानी के यहाँ जाते हैं, न रानी उनके यहाँ आ सकती है। बड़ा सख्त पहरा रहता है, बड़ी कठोर आज्ञा है। तब ये नई रानी पूछती है, अच्छा बताओ श्री ठाकुर जी की सेवा कहाँ करते हैं? अब पॉइंट पर आ जाते हैं। दासी कहती है, श्री ठाकुर जी का मंदिर है, वो आपके महल के पास ही में है। आपको जो नित्य प्रति घंटा घड़ियाल की ध्वनि सुनाई देती होगी, वह वहीं की है। रानी ने महाराज की दिनचर्या और पूछी तो दासी ने कहा, वैसे तो हर समय वे मंदिर के घेरे में ही रहते हैं, कहीं दूर नहीं जाते, वहीं से सारा राजकाज संभालते हैं। केवल प्रातः काल श्री सरजू स्नान करने तथा श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए जल लाने के लिए निकलते हैं और उसके बाद उस प्रांगण से बाहर नहीं निकलते। यह कहकर दासी ने रानी को मंदिर भी दिखा दिया। रानी ने पेचदार एक सीढ़ी बनवाई, फोल्डिंग थी। टेक्निकली कितना वॉल्व रहा होगा वो समय कि वो पेचदार सीढ़ी चाहे जब नीचे कर लो चाहे जब ऊपर कर लो, खुल जाती थी, बंद हो जाती थी, किसी को पता न चले यहाँ सीढ़ी है। अब प्रातः ब्रह्म वेला में रानी ने अपने साथ किसी अन्य दासी को न लेकर अकेले ही प्रस्थान किया। सुबह सुबह भगवान के मंदिर में जाकर बाहरी सेवा, चौका, पार्षद, तुलसी, फल फूल, माला, चंदन आदि की सेवा करके रानी ने अपने को कृतार्थ माना। श्री ठाकुर जी को दंडवत कर पुनः अपने महल में लौट आई। अब महाराज अम्बरीश जब स्नान के लिए जाते, श्री सरजू पर स्नान के लिए जाते, जल लेने जाते, उस समय नई रानी ने ये सब काम कर दिया। महाराजा अम्बरीश की एक आदत थी कि अपने हाथ से भगवान की भोग सामग्री का सब सामान तैयार करते थे। इसमें एक कथा आती है कि एक बार गर्मी के दिनों में अम्बरीश चक्की चला रहे थे, पसीने से भीग रहे थे, तो पीछे से पंखा झलने की से हवा आने लगी। अम्बरीश जी ने पीछे मुड़कर देखा तो स्वयं नारायण पंखा चल रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो भगवान को देखकर अत्यंत दीन होकर बोले, जय जय प्रभु, क्या आपको ये शोभा देता है? भगवान ने कहा, तो महाराज क्या आपको ये चक्की चलाना शोभा देता है? राजा अम्बरीश ने कहा, प्रभु यह तो मेरा कर्तव्य है। प्रभु ने कहा, हमारा भी तो यह विरध है, हमारा भी तो मन है, हमें भी तो कुछ अच्छा लगता है। अब इधर ये नई रानी जो सुबह सेवा कर जाती, किसी ने उसको देखा नहीं, किसी को पता नहीं कि यहाँ सीढ़ियाँ उतरकर ऐसे हो सकता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रानी अपने महल से और मंदिर में आ सकती हैं। सब सेवा हुई देखकर 3-4 दिन बीत गए। राजा के मन में आने लगा, ये कौन आता है जो मेरे काम को कर जाता है? ऐसा तो संभव नहीं, मंदिर में पहरा है चारों तरफ बाहर, इसमें अंदर कौन आ सकता है? ऐसा सोचकर जब किसी को पता नहीं चल रहा था तो राजा ने एक युक्ति करी। अगले दिन सुबह उसी तरह साज गाज बाजे, नियम पूर्वक सेवकों की जय जयकार और सेना साथ में होती थी चारों तरफ। उसमें बैठकर बीच में पालकी में महाराज जाया करते थे, सरजू स्नान करते थे, जल लेकर आते थे। ऐसा जो क्रम चलता था, तो आज महाराज ने कह दिया सबको
चुपचाप समझा दिया सेनापति को कि तुम सारा कुछ लेकर वैसे ही चलो जैसे हम रोज जाते हैं, आज हम नहीं जा रहे हैं। छुप करके मंदिर में देखेंगे कि यहाँ कौन आता है। रानी ने समझा महाराज चले गए। वह पूर्ववत महल में प्रवेश कर समस्त सेवा संपन्न कर जब श्री ठाकुर जी को प्रणाम कर जाने लगी तो महाराज प्रकट हो गए और रानी से पूछा, तुम तो बड़ी प्रवीण हो, बड़ी चतुर हो, ऐसा तुम क्यों करती हो? ये तो मेरा कार्य है। रानी कहती है, महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, अतः मुझे भी आपके साथ कम से कम आधी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए, मुझे अधिकार है। राजा ने कहा, अर्ध सेवा की तो बात ही क्या, स्वयं ठाकुर जी को पधराकर पूरी सेवा करो, मैं कब रोकता हूं। भाई तुमको ये करना है तो तुम यहाँ कर लो, मैं अन्य कहीं ठाकुर जी को पधराकर अपनी सेवा पूजा तो जैसे मैं करता था वैसे करूंगा। अब रानी क्या करती? रानी ने वहीं पर सेवा पूजा आरंभ कर दी। पति गुरु भी होते हैं, परमेश्वर भी होते हैं, उनकी बात को मानना हर पत्नी का कर्तव्य रहता है। अब प्रातः काल अगले दिन से ही रानी ने अपने मंदिर में विधि विधान सहित श्री ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर दी। अब श्रृंगार सेवा इत्यादि करके वो भगवान को एक टक निहारा करती और प्रेम में मग्न हो जाती। निश्चय ही उसने अनेकों जन्मों तक विविध साधनों के द्वारा अपने समस्त कल्मश नष्ट कर डाले थे, तभी भगवत सेवा में इतना दृढ़ अनुराग था। नेत्रों से प्रेम के अश्रु की झड़ी लग जाती। रानी के अपार प्रेम भाव से दिन प्रतिदिन भोग राग में बढ़ोतरी होती गई और यह बात सारे नगर में धीरे धीरे फैल गई कि नई रानी जो आई हैं वो बड़ी भगवत भक्त हैं। अब तो महाराज ये अयोध्या नगरी में वास करते थे, यहाँ पर सबके घर चूल्हा चक्की चलना बंद हो गया, लोग प्रसाद से ही तृप्त हो जाते। अखंड नाम संकीर्तन कथा सत्संग का अलौकिक आनंद उमड़ता रहता। रानी के भक्ति भाव की चर्चा नारद जी के कान में पड़ी तो वे कौतुकी तो ठहरे ही चल पड़े रानी के भक्ति भाव को देखने के लिए। सर्वप्रथम नारद जी राजा के पास गए। राजा ने बड़े प्रेम से बैठने को आसन दिया तथा कुछ मेवा मिष्ठान प्रसाद दिया। तब तक नारद जी को कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी तो पूछने लगे, ये कीर्तन की आवाज कहाँ से आ रही है? राजा ने सब बात बताई। नारद जी बोले, अच्छा तो मैं रानी जी के भी ठाकुर जी के दर्शन कराऊं। यह कहकर चल दिए। नारद जी जब वहां पहुंचे तो वहां का आनंद देखकर मंत्रमुग्ध से हो गए। उनको देखकर रानी ने बड़ी श्रद्धा से आर्द्य पद्यादि से देवर्षि का पूजन किया, फिर 56 भोग का प्रसाद लगाया। अब नारद जी सोचते हैं कि देखो राजा लोग तो जरा सी मेवा दे के टरका देते हैं और रानी के यहाँ आए तो कितनी खातिरदारी हो रही है। रानी ने बाजी मार ली। इस प्रकार रानी की भक्ति से प्रभावित मुनिराज राजा के पास आकर रानी की सेवा पूजा भक्ति भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोले कि महाराज, आज तक तो मैं सभाओं में समाज में आपकी भक्ति को ही सराहता था, परंतु आज तो मैंने आंखों से देख लिया कि रानी आपसे भी आगे निकल गई हैं। अब राजा जो हैं अम्बरीश विचारते हैं कि जब नारद जी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो अवश्य ही रानी की भक्ति विशेष होगी। ये सोचकर अपना दैनिक सेवा कार्य संपन्न कर रानी के यहाँ जाने का उचित समय शोध कर बड़ी उतावली से चल पड़े। अब पहुंचे वहां रानी के वहां पर तो देखा वहां तो मेला सा लगा हुआ है, बड़ा कीर्तन हो रहा है। अब कीर्तन में बाधा न हो तो ऐसा सोचकर वो चुपचाप खड़े होकर के कीर्तन सुनते रहे। उसके बाद धीरे धीरे पैर रखते हुए राजा अम्बरीश अंदर रानी के पास पहुंच गए। जैसे ही वे पास पहुंचे द्वारपालों ने उनको देख लिया और लोगों ने देख लिया, उनकी जय जयकार होने लगी। राजा ने इशारे से शोर करने को मना किया, लेकिन रानी ने तब तक उनको देख लिया था।
राजा बड़े अपने को भाग्यशाली समझते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। देखते हैं उनकी प्रेमवती रानी को तो अपने शरीर की सुध ही नहीं है, प्रेम आनंद में मग्न है। उसके नेत्रों ने आंसुओं की झड़ी लगा रखी है। रानी वीणा बजाते हुए गागा कर अपने प्यारे लाल को ज्यों-ज्यों प्रसन्न करती हैं, त्यों तो रानी की यह दशा राजा के मन को बहुत प्यारी लग रही है। अपना अहोभाग्य मानकर राजा ने मन में कहा कि इस घड़ी को धन्य है। अब राजा से मंदिर के द्वार पर न रहा गया। ललचाकर रानी के समीप गए। रानी अपने भक्तराज राजा, गुरु और हरि को आया देखकर उठ खड़ी हुई। रंग में भंग होते देखकर राजा ने कहा, तुम जिस प्रकार नई नई विचित्र तानों को लेकर वीणा बजा रही थी, उसी प्रकार बजाती रहो। इतना सुंदर मधुर स्वर कान में पड़ रहा था, मुझे अति आनंद हो रहा था, मैं अति विभोर हो रहा था। कृपया करके फिर से वही राग मुझे सुनाओ। रानी फिर से वीणा संभालती है और स्वरों को साध कर गाना आरंभ करती है, जिससे दोनों श्याम सुंदर के रूप माधुरी के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अनुराग रंग में आनंद लेते हुए सारी रात बीत गई। आहो, प्रीति की रीति बड़ी विचित्र है। इसमें तमोगुणी निद्रा का अभाव है। यहाँ तो प्रेम समाधि है। प्रेम का स्वरूप अवर्णनीय है, जैसे गूंगे का गुण। अब दूसरी सभी रानियों ने भी ये बात सुनी तो आपस में कहने लगी कि अब तो नई रानी हम सबसे श्रेष्ठ हो गई। राजा उनके पास चले गए, वे तो किसी के पास जाते नहीं हैं। अब हम लोगों को भी चाहिए कि अपनी इंद्रियों को संसारी विषयों से हटा करके और भगवान श्याम सुंदर की सेवा में लगा दें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नित्य प्रेम से उनका ध्यान करें। इस प्रकार अपनी भक्ति से भक्तराज अपने पति के मन को हम भी अपने वश में करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। ऐसा भले उनका सकाम भाव है, लेकिन भाव बहुत सुंदर है। इन विचारों के अनुसार सभी रानियां तन मन धन से भगवान की सेवा में लग गईं। यह सुनकर राजा अम्बरीश अति प्रसन्न हुए। अब तो कीर्तन का आनंद लेने के लिए राजा रोज अपने ठाकुर जी के मंदिर से निकलकर नई रानी के मंदिर को जाया करते। एक दिन ठाकुर जी बोले, इतना जल्दी जल्दी वहाँ जाते हो, हमारी सेवा में भी कमी कर रहे हो। अरे महाराज, हमें भी ले चलो, हम भी दर्शन करावें उनके ठाकुर जी के। ठाकुर जी के मन में ये था कि हम भी वहीं विराजें, हम अलग क्यों रहें। तो राजा अम्बरीश कहते हैं, भगवान आप जाएंगे वहाँ? बोले क्यों? हम जब शबरी के और ध्रुव जी के दर्शन को जा सकते हैं तो रानी के वहाँ ठाकुर जी के दर्शन को नहीं जा सकते? अब ये बात भी सही थी। रानी छोटी थी लेकिन अब वो बड़ी हो गई। ये भक्ति की महिमा है, भगवत कृपा है, सत्संग का प्रभाव है। इस तरह राजा जी के ठाकुर जी को भी रानी के मंदिर में ही पधरा दिया गया और राजा भी वहीं पर खूब भक्ति और कीर्तन करने लगे। इस प्रकार राजा अम्बरीश, उनकी 101 रानियां सब की सब भक्ति में हो गईं और उनका राज्य कहते हैं कि पूरा 7 कॉन्टिनेंट्स यानी पूरी अर्थ, पूरी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वैसे भी वैवत्स मनु के नाती पोते हैं, तो तभी तभी संसार शुरू हुआ है। तो पूरा धरती उनका राज्य था, पूरी धरती, और कोई राजा वहाँ पर उस समय नहीं था। और इतना भक्तिभाव, सतयुग का समय, इतना भक्तिभाव, तो ये ठीक ही है। गुरु भगवान के शुक्राने।